धोबावालिया का सपना। स्थान बिहार राज्य, जिला गोपालगंज का एक छोटा सा गांव धोबावालिया। मुख्य पात्र रामकृष्ण राम, एक साधारण लेकिन सम्मानित विद्यालय शिक्षक। यशोदा देवी, उनकी धर्मपत्नी, करुणामयी और समझदार महिला। विजय, अशोक, गुड्डू, उनके 3 बेटे। मीरा, उनकी इकलौती बेटी। भाग 1, गरीबी में भी गरिमा। धोबावालिया गांव में रामकृष्ण राम का घर मिट्टी का था, लेकिन उसमें ज्ञान, संस्कार और आत्मसम्मान की खुशबू बसती थी। रामकृष्ण राम गांव के स्कूल में शिक्षक थे और महीने की तनख्वाह मुश्किल से पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होती थी। यशोदा देवी अपने घर को बड़े ही संयम और ममता से चलाती थी। बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनके पास कितना कम है। घर में एक पुरानी रेडियो थी, जिसके पास बैठकर पूरा परिवार एक साथ शामें बिताता। रामकृष्ण जी के तीनों बेटे विजय, अशोक और गुड्डू पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। मीरा, उनकी इकलौती बेटी, कम उम्र से ही सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। भाग 2, संघर्ष की सीढ़ियां। रामकृष्ण जी का सपना था कि उनके बच्चे उनके मुकाबले कहीं ऊंचाई तक पहुंचे। उन्होंने अपने बेटों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। समय बीता, बच्चों की शादी हो गई। विजय को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। अशोक ने अपने गांव में ही एक छोटी सी कोचिंग खोल दी और गुड्डू खेती में नए तरीके अपनाने लगा। मीरा की शादी एक समझदार युवक से हुई जो खुद भी शिक्षा में रुचि रखता था। भाग 3, बदलाव की बयार। एक दिन विजय शहर से लौटा। वह वहां एक डिजिटल स्टार्टअप में काम करता था। उसने गांव में एक डिजिटल शिक्षा केंद्र खोलने का सुझाव दिया। रामकृष्ण जी पहले थोड़ा हिचके, लेकिन फिर उन्होंने बेटे की बात मानी। अशोक की कोचिंग अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी। गुड्डू ने अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती शुरू की और धीरे धीरे उसकी सब्जियां शहरों तक पहुंचने लगी। मीरा भी गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और स्वरोजगार की ट्रेनिंग देने लगी। भाग 4, सफलता का सूरज। कुछ सालों में धोबावालिया गांव की तस्वीर ही बदल गई। रामकृष्ण राम का घर अब पक्का हो गया था, लेकिन उसमें अब भी वही सादगी थी। गांव के बच्चे दूर दूर से उनके पैरों में झुककर आशीर्वाद लेने आते। उनके परिवार ने गरीबी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं। अंतिम पंक्तियां। रामकृष्ण राम बरामदे में बैठे हुए अपनी पुरानी डायरी में लिखते हैं, धन से बड़ा सम्मान है। अगर अपने बच्चों को मेहनत और संस्कार दे दिए, तो उन्होंने खुद ही अपना भविष्य बना लिया। गांव में अब लोग कहते हैं, धोबावालिया अब सिर्फ गांव नहीं, एक मिसाल है।